हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। जेनेटिक मटेरियल की जब खोजबीन चल रही थी तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि क्या चीज है भाई जिसकी वजह से नॉन डिजीज कॉजिंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट हो गया और उसकी वजह से माइस मर गया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बोल क्या रही है तो 1928 के फ्रेडरिक ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आपको स्क्रीन पर एक आई लिंक भी शो हो गया होगा, उसे टैप करिए और फ्रेडरिक ग्रिफिथ के 1928 के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में जानिए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया था। उन्हें दो स्ट्रेन मिले थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो निमोनिया कॉज करता था, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो निमोनिया कॉज नहीं करता था, नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था। इन्होंने जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, निमोनिया से मर गया। लेकिन जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग नहीं होता है। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया यूज किया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट से किल कर दिया और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि भाई हम एस स्ट्रेन तो डाल रहे थे लेकिन मरे हुए एस स्ट्रेन को डाल रहे थे तो माइस जिंदा रहा। चौथे स्टेप में क्या हुआ कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ लाइव आर स्ट्रेन उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया और माइस मर गया। कायदे से तो माइस जिंदा रहना चाहिए था ना, क्योंकि हम हीट किल्ड एस्ट्रेन यूज कर रहे थे, मरे हुए एस्ट्रेन को यूज कर रहे थे और लाइव आर्स्ट्रेन को यूज कर रहे थे। आर्स्ट्रेन तो वैसे भी डिजीज कॉज नहीं करता है तो तुम उसे लाइव इंजेक्ट करो या मरे हुए को इंजेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पैदा। लेकिन हुआ क्या कि चौथे वाले स्टेप में ये पाया गया कि हीट किल्ड एस्ट्रेन ने कुछ जादुई चीज आर स्ट्रेन में ट्रांसफर करी, जिसकी वजह से नॉन डिजीज कॉजिंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग आर स्ट्रेन बन गया। इसने निमोनिया कर दिया भाई माइस को और माइस निमोनिया की वजह से मर गया। तो ये था आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने हमें ये तो बता दिया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ ना कुछ चीज ट्रांसफर हुई है आर स्ट्रेन के पास, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग हो गया है। लेकिन ये कुछ ना कुछ चीज क्या थी, ये कुछ चीज क्या थी, इसका नेचर नहीं पता था। इसका बायोकेमिकल नेचर जानने की कोशिश करी ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी ने। 1933 से लेकर 1944 के बीच इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने जाना कि व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर, क्या बायोकेमिकल नेचर था उस चीज का जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट हो गया, डिजीज कॉजिंग हो गया। तो हम इनके एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा, जो आपका एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को 3 ट्यूब्स में निकाला। ठीक है, ये आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है। 3 ट्यूब्स में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाल दिया। इन्होंने क्या किया, फिर एक ट्यूब में इन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज यूज करे। प्रोटीज वो एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो एक ट्यूब में यहां पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रेजेंट था। ये सारी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है। यहां पर भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, यहां पर भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है। तो एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी ने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उसके 3 एक्सट्रैक्ट्स निकाले। एक में उन्होंने प्रोटीज एंजाइम डाल दिया, यहां पर प्रोटीज एंजाइम डाल दिया। प्रोटीज एंजाइम क्या करता है कि इस सोल्यूशन के अंदर जितने भी प्रोटीन रहे होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दूसरी वाली ट्यूब में उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज क्या करता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन के एक्सट्रैक्ट में जितने भी आरएनए रहे होंगे वो डिस्ट्रॉय हो गए। और तीसरे वाले में इन्होंने डाला डीएनएस, यानी कि इस ट्यूब के अंदर जितना भी डीएनए रहा होगा वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो 3 स्टेप में ऑसवाल्ड, मैक्लियोड, मैकार्टी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में एक ट्यूब में प्रोटीएज एंजाइम डाला विच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दूसरी ट्यूब में आरएनएज एंजाइम डाला विच इज आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, और तीसरे में डीएनएज एंजाइम डाला विच इज डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब क्या हुआ, इन्होंने वापस से फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ हमने लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया यूज किया था। अब हमने क्या किया, पहली बार में हमने लिया आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसके अंदर सारा प्रोटीन मर चुका है। हमने जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को यूज किया जिसके अंदर सारा प्रोटीन मर चुका है और माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो हमने पाया कि माइस मर गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम हमने डाला था उसको हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया और हमने पाया कि माइस मर गया बिकॉज ऑफ निमोनिया। यानी कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो अभी भी आर स्ट्रेन को वायरुलेट कर पाया।
यानी कि प्रोटीन वो कुछ वाली चीज नहीं थी जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुई है। अगर प्रोटीन वो कुछ चीज होती तो माइस यहाँ पर जिंदा रहता। अब दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट किल एस स्ट्रेन का ये वाला सोल्यूशन लिया जिसमें कि आरएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हमने क्या किया, हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को वापस लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इस बार भी माइस मर चुका था। हमने कौन सा वाला एस स्ट्रेन यूज किया, जिसके अंदर आरएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब देखो, अगर आरएनए वो कुछ होता, अगर आरएनए वो चीज होती जिसने आर स्ट्रेन को वरुलेंट बनाया है, तो इस बार आर स्ट्रेन वरुलेंट की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आरएनए तो हमने डिस्ट्रॉय कर चुका था। अगर यहां पर ये कुछ वाली चीज आरएनए होती तो यहां पर तो आरएनए डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लाइव आर स्ट्रेन इस बार कुछ भी नहीं करना चाहिए था माइस पे, माइस जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन माइस मर गया। माइस मर गया यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज ट्रांसफर हुई है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के पास, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग हो चुका है। तीसरे वाले में क्या हुआ, तीसरा वाला वो वाला सोल्यूशन हमने यूज किया जिसमें डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ, जो एस स्ट्रेन हम यूज कर रहे हैं इसका डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स किया लाइव आर स्ट्रेन के साथ। अब क्या हुआ, माइस जिंदा रह गया। यानी कि एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उससे डीएनए ट्रांसफर हुआ था आर स्ट्रेन के अंदर। कैसे हम कह रहे हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से डीएनए आर स्ट्रेन में गया था, तभी जाकर माइस मरा था। इस बार हमने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर हो ही नहीं सका, और अगर हुआ भी तो डिस्ट्रॉयड डीएनए ट्रांसफर हुआ जिसने कि आर स्ट्रेन को डिजीज कॉजिंग बनाया ही नहीं। दैट मीन्स डीएनए वॉज द जेनेटिक मटीरियल। तो ये था ओसवाल्ड अवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने आपके एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया के बायोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर कर उन्हें डिफरेंट एंजाइम से डाइजेस्ट किया और लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि यार हम सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट से, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करा गया और फिर नया दूसरा एक्सपेरिमेंट आया, हर्शो चेज एक्सपेरिमेंट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।